नागौर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड नागौर की आज वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता नागौर सहकारी उपभोक्ता की अध्यक्ष सरोज चौधरी ने की। अध्यक्ष सरोज चौधरी ने अपने उद्बोधन में सदस्यता हिस्सा पूंजी कोष और नीतियों, व्यापार एवं कारोबार, मेडिकल व्यवस्था, अपना बाजार, ऋण एवं अमानतें एवं लाभ वितरण सहित सभी बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी सभी सदस्यों के सामने रखी। इसके बाद उन्होंने अपने अध्यक्ष के भाषण के दौरान सहकार की भावी योजनाओं की भी जानकारी सबके समक्ष रखी। इसके साथ साथ महाप्रबंधक ताराचंद बलाई ने भी सहकार से जुड़े बिंदुओं और व्यापार पर अपने विचार विस्तृत रूप से रखे। कार्यक्रम के अंत में एमडी जयपाल गोदारा ने कहा कि आज के समय सहकार से युवा जुड़ रहा है और गोदारा ने सहकार की रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक मजबूत करने के साथ साथ सहकार के प्रत्येक वर्ग को मजबूत करने की बात कही। साथ ही गोदारा ने यह भी कहा कि सहकार और किसान वर्ग के लिए जो उपयोगिता है उस पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान रेखब चंद जैन विनोबा भावे ने कहा है, अजीत कुमार जैन सदस्य, राम सिंह सदस्य, आशीष जैन सदस्य, श्रीमती ज्योति जाखड़ सदस्य, स्वागत, मल्लाराम सदस्य, जगाराम सदस्य आदि अनेक सहकार के सदस्यगण मौजूद रहे। मैं सरोज चौधरी आज आप सबके समक्ष अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए उपस्थित हुई हूँ। नागौर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड नागौर की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सम्माननीय सदस्यों, राजकीय प्रतिनिधियों एवं निर्वाचित संचालकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। उपरोक्त उपभोक्ता के क्षेत्र की जिला स्तर की शीर्ष संस्थाओं के रूप में ये सहकारी संस्था सहकारी समितियों व व्यक्तिगत सदस्यों एवं राज्य सरकार के सहयोग से अपनी गतिविधियों का संचालन करते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भंडार द्वारा एलोपैथिक एवं जेनेरिक जिले में 14 क्रय केंद्रों के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स एवं आमजन को सस्ती एवं गुणवत्ता की दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। भंडार के वार्षिक प्रतिवेदन, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंक्षेपित लेख अर्जित की गई उपलब्धियां समाहित है, जो आपको उपलब्ध करवाई गई है। वार्षिक साधारण सभा के अधिवेशन में वर्ष 2024-25 में अर्जित उपलब्धियां एवं वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति निर्धारित करने के दृष्टिगत सकारात्मक एवं रचनात्मक चर्चा उपरांत सारगर्भित निर्णय लिए जा सकेंगे। वर्ष 2024-25 में भंडार द्वारा 1.73 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इस भंडार का कार्य क्षेत्र संपूर्ण नागौर जिला है। सहकारी विभाग के आदेश क्रमानुसार 1251/52 दिनांक 10/5/2014 के आदेश उप नियमों का हिस्सा राशि में संशोधन किया गया है। संशोधित उप नियमों के अनुसार व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का हिस्सा राशि 100 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है तथा प्राथमिक क्रय ऋण दात्री सहकारी समिति एवं प्राथमिक भंडार महिला सहकारी समिति की हिस्सा राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है। भंडार के सभी सदस्यों की न्यूनतम हिस्सा राशि कम शेष रही हिस्सा राशि शीघ्र जमा कर पूर्ण सदस्यता दर्जा प्राप्त करें। ए श्रेणी सदस्यों की प्राथमिक ऋण दात्री सहकारी समितियों की कुल संख्या 86 है। उनमें से 14 सदस्यों ने पूर्ण राशि जमा कराकर प्राथमिक भंडारों में से 4 सदस्यों में से 3 ने पूर्ण हिस्सा राशि जमा करा दी है। साथ ही व्यक्तिगत उपभोक्ता सदस्यों में से 450 ने पूर्ण हिस्सा राशि जमा करवाई है। नागौर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड की सदस्यता हेतु अभी तक जिले में बहुत सी प्राथमिक कृषि ऋण दात्री समितियां, महिला सहकारी समितियां एवं कार्यरत प्राथमिक सहकारी भंडार ने सदस्यता ग्रहण की है। उनसे आग्रह है कि वे भंडार का सदस्य बनकर व्यापारिक भागीदारी बढ़ाएं। कोष एवं निधियां। इस भंडार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। गत वर्षों का विवरण इस प्रकार है। 31 मार्च 2023 तक 1.17 कौन से व्यवसाय में कमी आ रही है, कौन से व्यवसाय में अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अपन ये जो बुकलेट है इसको अगर ध्यान से देखें, सारे ही सदस्य अभी 5-7 साल जैसे 17-18 या 18-19 में जब आम सभा में आते थे तो काफ़ी सीनियर लोग जो संस्थापक सदस्य थे वो मिलते थे। लेकिन अब जैसे अब
देख रहे हैं यंग सारे यूथ हैं वो जुड़ रहे हैं, चाहे सोसाइटियां हो, सोसाइटियों में ज़्यादातर यूथ चेयरमैन बने हैं और जो व्यक्तिगत सदस्य हैं उसमें भी यूथ जुड़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ में चेंजेज अपने इसमें भी होने चाहिए। जैसे मेडिकल व्यवसाय है, मेडिकल के साथ साथ में पहले पीडीएस का काम भी होता था, लेकिन पीडीएस का काम उसके बाद में जैसे निगम को चला गया। लेकिन आज के टाइम में वापस चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो सभी चाह रहे हैं कि सहकारी संस्थाएं मजबूत हो, और इसके लिए भारत सरकार का जो सहकारिता मंत्रालय है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रहा है। और अभी कल और परसों 7 और 8 तारीख को भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की एक ऑल इंडिया लेवल की समीक्षा बैठक उदयपुर में हुई, जिसमें सहकारिता के क्षेत्र में कैसे काम करना है और संस्थाओं को कैसे मजबूत करना है रूट लेवल से टॉप लेवल तक, तो उस बारे में चर्चाएं हुई, काफ़ी अच्छी चर्चाएं हुई। तो आने वाला टाइम अच्छा है, सहकारिता के लिए अच्छा है, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्टर है जो नीचे जो रूट लेवल का जो किसान है या जो आमजन है उससे जुड़ा हुआ है। बाकी इससे बड़ा नेटवर्क दूसरे किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी लेवल पर नहीं मिलेगा आपको। तो सरकार का ये टॉप लेवल से भी यही मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और उनको एक साथ सब सबके लिए सब एक के लिए। तो वो एक मोटो जो इसका है वो हकीकत में सक्सेस तभी होगा जब सारे लोग मिलके और संस्था के हित में काम करेंगे। जैसे ये चेयरमैन साहब बोलते हैं कॉनफेड की आम सभा या राजपेट की आम सभा जहाँ पर भी जाते हैं, क्योंकि मेडिकल व्यवसाय पर अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसमें काफ़ी पैसा बाकी भी है। हो सकता है वो गवर्नमेंट लेवल पर वो पॉलिसी डिसीजन है, लेकिन हमारा काम है संस्था के हित की बात करना और उचित मंच पर उस बात को उठाना। तो ये अच्छा बोलते हैं, कहते भी हैं, और जब बोलते हैं तो अगले जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं चाहे नेता लोग हैं तो वो उसको नोट भी करते हैं और उसका रिजल्ट भी आता है। तो ये बोलना भी चाहिए। और व्यवसाय में जैसे बात करें तो पीडीएस का व्यवसाय चलो चला गया, अब नहीं है अपने पास, लेकिन अभी सरकार ने 3 संस्थाएं गठित की है जो नेशनल लेवल की है। उसमें एक तो है भारतीय सहकारी एक्सपोर्ट लिमिटेड, मतलब वो केवल निर्यात का काम करेगी। चाहे गांव की सोसाइटी और चाहे भंडार, चाहे ब्लॉक लेवल की सोसाइटी और चाहे स्टेट लेवल की सोसाइटी, वो उनकी मेंबर बने। मेंबर बनने के बाद में लोकल आपकी कोई भी कमोडिटी है, जैसे यहाँ की अपने पान मेथी हो गई, जैसे अभी न्यूज में आया था अश्वगंधा को जीआई टैग मिल गया, या अपना जीरा हो गया, जो मसाले उत्पाद हैं नागौर के, आप अगर चाहें तो उस संस्था के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी लोकल संस्था है उसके पास में इतने संसाधन नहीं होते कि वो एक्सपोर्ट का काम कर सके, लेकिन वो आपको जो भारतीय एक्सपोर्ट लिमिटेड, कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड जो संस्था है, वो आपको वो प्लेटफॉर्म देती है कि अब आप दुबई है या कहीं भी, अमेरिका है, यूरोप है, कहीं भी, जैसे अमूल अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है वैसे आप लोकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या मसाले एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर के लिए उसकी एक हिस्सा राशि है, जैसे ₹1,00,000 एक्सपोर्ट वाली जो संस्था है उसकी ₹1,00,000 की हिस्सा राशि है। तो अगर आप ₹1,00,000 उनको देते हैं तो वो आपको मेंबरशिप देंगे। फिर एक है जैविक उत्पाद की सोसाइटी, भारतीय सहकारी जैविक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट समिति लिमिटेड, वो केवल जो ऑर्गेनिक खेती है उसको बढ़ावा देगी आने वाले टाइम में। मतलब अभी ये संस्थाएं काम करने लग गई है ग्राउंड पर, और वो सीधा अप्रोच करती है किसान को। किसान अगर अपना जैसे 50 बीघा या 20 बीघा, उसमें 5 बीघा या 10 बीघा में भी वो ऑर्गेनिक खेती करता है, जिसमें पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करे या दवाई यूज़ नहीं करे, या जैसे वो बताएं उस हिसाब से करता है, तो वो प्रोडक्ट सीधा वो संस्था परचेज करेगी और उनकी रेट्स भी अलग होगी। ऐसा नहीं कि भाई मंडी में जो अपनी रेट चलती है। सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार की आम सभा हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या यहाँ पर उद्देश्य थे आपकी इस आम सभा के और आगे की क्या योजना है, थोड़ा समझें। आम सभा कोई भी संस्था है वो साल में एक बार करते हैं। सारे जो हमारे मेंबर होते हैं, सोसाइटियाँ हैं, चाहे व्यक्तिगत मेंबर हैं, उनको बुलाते हैं और जो समिति का पूरा लेखा जोखा है उनके सामने रखते हैं, पूरी चर्चा होती है। और आज जो हमारी चर्चा हुई है उसमें भंडार का व्यवसाय जो हमें बढ़ाना है, क्योंकि मेडिकल व्यवसाय उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है और जो कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं उनके जो भी वेतन भत्ते, जो भी लाभ बेनिफिट्स हैं उन पर इफेक्ट हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भंडार मेडिकल के साथ साथ में उपभोक्ता क्षेत्र में भी काम करे। काम तो कर रहा है, लेकिन हम
उसको और उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते हुए करना चाह रहे हैं। यहाँ का बढ़ नहीं रहा ना, 3 साल तो मेरे को हो गए सुनते हुए। हाँ, दूसरे आगे नहीं बढ़ क्षेत्र में नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या है? उसके लिए उसकी योजनाएं क्या है? भारत सरकार के हमारे जो सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी जिसके हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3 संस्थाएं बनाई है, जिसमें जो एक्सपोर्ट लिमिटेड है, बीज निगम है और ये अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो हम उनकी मेंबरशिप लेंगे और जो लोकल अपने नागौर के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे जो जैविक हो चाहे मसाले हों, तो उनको इंटरनेशनल लेवल पर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, तो भंडार उसमें काम करने का पूरा प्रयास करेगा। सरकार किसानों के लिए कुछ विशेष कुछ लेके आ रहा है कुछ? सरकार मूल जो रूप से सरकार की जो भावना है वो किसानों से ही जुड़ी हुई है। किसानों को कैसे सुदृढ़ करें, किसान कौम जो भी हो वो कैसे मजबूत हो, तो वो संगठित रूप से काम करने के पीछे उद्देश्य यही है। चाहे डेयरी सेक्टर हो वो भी सहकारिता से जुड़ा हुआ है, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो। यहाँ की संस्था जो है इसकी क्या योजना है भावी किसानों के लिए? किसानों के लिए यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो नेशनल लेवल की संस्थाएं हैं उनके साथ में हम जुड़ेंगे और फिर जो सदस्य समितियां हैं हमारी GSS है, जो भंडार की मेंबर है, उनके माध्यम से किसानों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो भी लोकल प्रोडक्ट हैं जिनमें किसानों को खुद को भी उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, उसके लिए जैसे भी समिति लेवल से भी कोई कैंप लगाने करने हैं, ट्रेनिंग दिलवानी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके वो करेंगे और उसको आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगे।